अच्छा, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जोन कैसे क्रिएट किए जाते हैं मार्केट में। आप बाइंग डिमांड जोन और सप्लाई जोन को क्रिएट कैसे करते हो, मार्क कहाँ करना होता है। देखिए भाई, हमेशा जो सही जोन है ना वो ऐसे मार्क होता है कि आप किसी भी लॉन्ग विक कैंडल का जहाँ से उसको बहुत ज़्यादा सेल ऑफ मिली हो या बाइंग मिली हो, जैसे ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग विक कैंडल है, इसकी बॉडी की जो क्लोजिंग है, अब इसके आसपास देखें कि कौन सी बॉडी की जो क्लोजिंग है वो सबसे ज़्यादा ऊपर है। अगर आप सप्लाई जोन देख रहे हैं, मतलब कि जहाँ से मार्केट सेल हुई है, वहाँ पे जो हाईएस्ट बॉडी है ना, जैसे ये है, ये लो है, ये बॉडी इस बॉडी से नीचे है, उस बॉडी का क्लोजिंग मार्क कर दें। और इसका जो हाईएस्ट हाई है, मतलब ये हाई देखें नीचे, ये हाई सबसे ऊपर है, हाईएस्ट हाई है, ये मार्क कर दें। ये हो गया आपका एक सप्लाई जोन। ठीक है, अब जब मार्केट इस जोन में आएगी तो इसके चांसेस ज़्यादा हैं कि मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होगी, नीचे आएगी, इससे कि मार्केट यहाँ से ब्रेक कर देगी। मतलब अगर 51% यहाँ पे चांस है कि यहाँ मार्केट नीचे आएगी, तो 49% चांस है कि मार्केट ब्रेक करेगी। ठीक है, बस इतना फ़र्क होता है। अब यहाँ पे देखें अगर आप, तो मार्केट नीचे आई, ठीक है, अभी कितनी नीचे आएगी, कहाँ तक जाएगी, ये किसी को नहीं पता होता। ठीक है, रिजेक्शन होगी। अब मार्क कर लेते हैं हम डिमांड जोन। अब ये देखें, अगर यहाँ पे लो ये है बिल्कुल, और सबसे लोएस्ट बॉडी कौन सी है, ये भी लो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सबसे नीचे बॉडी यहाँ पे ये क्लोजिंग है, सबसे नीचे की क्लोजिंग ये है। अब आपको समझ में आ गई होगी जोन्स कैसे मार्क करते हैं। ठीक है, बस ये हो गया सिंपल, इतनी सी चीज़ है। जोन्स इस तरीके से मार्क होते हैं। अच्छा, अब जोन में भी दो चीज़ें होती हैं, एक होता है वीक जोन, एक होता है स्ट्रॉन्ग जोन। जो वीक जोन होता है ना, वो ये होता है कि भाई जहाँ पे मार्केट सिर्फ एक ही दफ़ा, मतलब यहीं से बस मार्केट ऊपर गई है, ये हो गया वीक जोन। यहाँ से एक दफ़ा भी आई नहीं है इधर मार्केट, और अभी तक एक दफ़ा भी ये कंफर्म नहीं हुआ जोन। ठीक है, तो इसको हम ये नहीं कह सकते कि 100% कंफर्म ये एक कोई जोन है, नहीं। हाँ, ये जोन अब कंफर्म हो गया है कि यहाँ से एक मरतबा मार्केट, ये तो हमने खुद क्रिएट किया था ना, मार्केट ने तो नहीं कंफर्म किया था कि भाई यहाँ पे सप्लाई है। ठीक है, ये एक दफ़ा थी सप्लाई, लेकिन यहाँ पे आके मार्केट ने कंफर्म कर दिया कि हाँ भाई इस जगह पे सप्लाई है, यहाँ पे ऑर्डर्स लगे हुए हैं। ठीक है, अब जोन्स का भी यही होता है कि भाई जब ये ब्रेक होगा ना जोन, तो मार्केट जो है स्पाइक से ऊपर जाएगी। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम सिर्फ इस पर ही बात करेंगे, जोन्स पे, और जोन्स में आपको बना के दिखाऊंगा और दिखाता हूँ। लेकिन अगली वीडियो में बताऊँगा आपको कि फेक आउट क्या होता है। ठीक है, जो एसएल हंटिंग होती है वो क्या होती है। अच्छा, वो भी कोई 100% चीज़ नहीं है कि एसएल हंटिंग अगर हुई है या लिक्विडिटी जिसको बोलते हैं स्वीप हुई है, तो वो 100% ही मार्केट नीचे जाएगी जहाँ से लिक्विडिटी स्वीप, नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अच्छा, अभी हम जोन मार्क कर रहे थे। अच्छा, ये मैंने इथीरियम का चार्ट खोला हुआ है, जो खुला हुआ था मैंने उसी पे समझा दिया आपको। अब ये देखें, यहाँ से हमने एक जोन मार्क किया, 2-3 दफ़ा मार्क करूँगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कैसे मार्क करना है। ठीक है, अब हर बंदे का अलग मेथड होता है। कोई बंदा ऐसा मार्क करता है कि भाई जो बुलिश कैंडल बनी है उसके हाई लो मार्क कर देता है। अब मेरा मेथड ये है, मैं ऐसे मार्क करता हूँ। 10 तरह के मेथड होते हैं, 10 तरह के लोगों को सुनोगे, 10 तरह की चीज़ें सीखोगे। ठीक है, लेकिन कोई एक चीज़ पिक करनी है आपने। अच्छा, अब ये जोन वैलिड कैसे होता है, जब तक प्राइस इसके अंदर आके रिजेक्ट ना हो ना, तब तक ये जोन वैलिड है। जब ये जाके वैलिड होगा जोन। ठीक है, अब ये देखें वैलिड हो गया जोन। हाँ, अब ये जोन ब्रेक कैसे होगा, अगर यहाँ पे एक कैंडल आके, जैसे यहाँ पे विक बना दी, ये जोन ब्रेक नहीं हुआ। यहाँ पे हो सकता है कैंडल आके क्लोजिंग दे दे ऐसे, तो भी ये जोन ब्रेक नहीं हुआ। हो सकता है यहाँ पे विक बहुत ऊपर चली जाए, फिर अंदर आके कैंडल क्लोजिंग दे दे, तो भी ये जोन ब्रेक नहीं होगा। ये एक और चांस ये भी है कि ये हो सकता है विक बहुत ऊपर तक जाए, लेकिन क्लोजिंग यहीं बाहर दे दे इससे, तब भी ये जोन ब्रेक नहीं होगा। जब तक दो कैंडल, ये मेरी कंफर्मेशन है, ये मेरा मेथड है। ठीक है, हर किसी का अपना मेथड, अपना कॉन्सेप्ट होता है, ये मेरा कॉन्सेप्ट है जो आपको मैं सिखा रहा हूँ। जब तक प्राइस 2 कैंडल इसके बाहर ना क्लोज कर देना, 2 कैंडल इस जोन से ऊपर ना क्लोज हो जाए ना, तब तक ये जोन मेरी नज़र में ब्रेक नहीं होता। कि किसी की नज़र में हो जाता होगा, लेकिन मैं नहीं मानता किसी जोन को ब्रेक होता। क्यों? क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि एक कैंडल ऊपर की तरफ ब्रेक होती है ना अगर, तो ज़्यादातर मैंने देखा है कि 51% ऑफ द टाइम मार्केट में ऐसा ही होता है कि अगर यहाँ से मार्केट ने ये कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज कर दी ना, तो सेकंड कैंडल जो है ना नीचे आके ये
क्लोज कर देगी। यहाँ पे सारे बायर थे ना, ये हंट हो गए, ठीक है, ट्रैप हो गया, इसको कहते हैं ट्रैप, ठीक है। ये सिंपल सी चीज़ है जिसको इतना बड़ा हवा बनाया हुआ लोगों ने, ट्रैप ट्रैप, ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। अच्छा आगे आ जाते हैं। देखिए मार्केट अभी तक इसके पास आई नहीं है। अब जोन, ये भी एक जोन है। अच्छा देखें यहाँ पे जो मैं अभी चीज़ आप लोगों को समझा रहा था ना, वो यहाँ पे हुई भी है। ये हाईएस्ट बॉडी और हाईएस्ट हाई हमने मार्क किया। ये क्या हुआ, वही हुआ जो मैं अभी ऊपर समझा रहा था, अंदर आ गई कैंडल, नीचे चली गई। अब जब तक 2 कैंडल यहाँ पे क्लोज नहीं होंगी ये ब्रेक नहीं होगा। अब इसका भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, ये एक फॉर एग्जांपल, अब जोन आपने हर जगह इस तरीके से नहीं मार्क करना जैसे मैं मार्क कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। आपने जोन सिर्फ अच्छे की लेवल्स पे मार्क करना है जहाँ पे मेन प्राइस की मूवमेंट हुई हो, ठीक है। अभी आपने स्ट्रक्चर को समझा नहीं है, स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता नहीं है। जब मैं अगली वीडियोज़ में स्ट्रक्चर को पढ़ाऊंगा ना आपको, स्ट्रक्चर क्या होता है मार्केट का, तब आपको समझ में आ जाएगा जोन कहाँ पे मार्क करना है, ठीक है। चाहिए देखें, 1 कैंडल 2 कैंडल क्लोज हुई है, ये हो गया कंफर्म ब्रेक हुआ है। अब ये 100% कंफर्म नहीं हो गया कि मार्केट अंदर प्राइस अंदर जा ही नहीं सकती, जा सकती है बिल्कुल, यहाँ से ऊपर भी जा सकती है, लेकिन इसके चांसेस कम है। अब चांसेस ज़्यादा है कि मार्केट नीचे ही जाएगी, ठीक है। ये हमने एक जोन मार्क किया, प्राइस नीचे आई, इसके अंदर से बाउंस हुई। यहाँ पे ये काम क्या है जोन का, जोन के पास प्राइस आके बाउंस हो सकती है और आप एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में भी आगे आपको बताऊंगा, आपने एंट्रीज किस किस एरिया में लेनी होती है। ये जोन हमने एक और मार्क कर दिया, देखें वैलिड जोन था, सेल ऑफ में लिए। ये देखें कितनी मल्टीपल टाइम टेस्टेड है, जितना ज़्यादा टेस्टेड होगा ना जोन उतना ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। ये देखें 1 2 3 4, जितनी दफ़ा ज़्यादा टेस्टेड हो चुका है ना उतने ज़्यादा चांसेस है कि प्राइस वहाँ से गिरेगी, ठीक है। अब देखें ये हुआ ब्रेकआउट, ब्रेकआउट हो गया। अब ये किसने बोला कि ये ब्रेकआउट हुआ तो ये प्राइस नीचे नहीं आएगी, 100% नीचे आ सकती है। ये देखें आ गई नीचे प्राइस। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये सिर्फ मार्केट में कंफर्मेशन के लिए, प्राइस जो हमेशा, ये एक प्रोबेबिलिटी का गेम है, ठीक है, जहाँ पे आपको एक चीज़ होने से ज़्यादा चांसेस हैं दूसरी चीज़ होने के, ठीक है। अब अगर बादल आए तो बारिश होने के ज़्यादा चांसेस होंगे, हो सकता है ना भी हो, ठीक है। इस तरीके से होता है। सिर्फ और सिर्फ कंफर्मेशन के लिए होती हैं ये सब चीज़ें, टेक्निकल्स, जहाँ पे आपको अपना सिस्टम डेवलप कर दो, ठीक है, और उसके बाद उसको रोबोट की तरह ट्रेड करते जाओ। देखिए ब्रेक हो गया। अच्छा सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस खाली यूज़ करना कोई फ़ायदा नहीं है, जोन्स के साथ यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अच्छा मैंने ये लो मार्क, बिल्कुल लो मार्क कर दिया। अब इस कैंडल का नहीं मार्क करूँगा मैं, बॉडी इस कैंडल की नहीं मार्क करूँगा। जो भी बॉडी मुझे यहाँ पे लोएस्ट लो दिख जाएगी ना, वो देखें ये है। अच्छा आप बोलेगा कोई ये भी है, नहीं, क्योंकि ये बॉडी लोएस्ट बिल्कुल लो नहीं है, क्योंकि ये जो था ना बिल्कुल लो था, ठीक है, लोअर लो था बिल्कुल। लेकिन इससे पहले या ये वाली जो बॉडी होगी ना, इसको मार्क कर सकते हैं हम, इसकी बॉडी को जोन बनाने के लिए। ये तो एक कंफर्मेशन हो गई, ठीक है, ये बाद में बना है, इसके पहले बाउंस हो गई थी प्राइस। अच्छा हमेशा ये आके इसको टेस्ट भी नहीं करेगा इस जोन को, हो सकता है उससे पहले ऊपर चली जाए प्राइस, ठीक है। अब जो लोग ये यूं मार्क करते हैं, कैंडल को मार्क करते हैं, उनकी यहाँ पे टच हुई है प्राइस आके। लेकिन अब आपने कोई एक मेथड चूज करना है और उस पर स्टिक रहना है, ठीक है। अच्छा आप ट्रैप पे आ जाते हैं, ये हो गया ट्रैप, ठीक है। ये ट्रैप हुआ, मार्केट नीचे आई, लेकिन फिर यहाँ से फिर वापस ऊपर चली गई मार्केट, ठीक है। ट्रैप भी 100% कुछ नहीं होता। अच्छा अब ये और ये हमने मार्क किया, ये मार्केट ने 1 कैंडल क्लोज किया। हमेशा 2 कैंडल, हमें ब्रेकआउट के लिए 2 कैंडल चाहिए होंगी, ठीक है। जोन में, जोन का अगर ब्रेकआउट होना है तो हमें 2 कैंडल चाहिए होंगी ऊपर की तरफ। ये देखिए नीचे आ गई वापस प्राइस, फिर ऐसे ही हुआ, फिर देखें यहाँ पे 2 कैंडल ब्रेक हो गई ऊपर की तरफ। अच्छा अब इसको अपडेट नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है, इसको वहीं रहने देना है, ठीक है। जब तक 2 कैंडल क्लोज नहीं होंगी जोन ब्रेक नहीं होगा, जोन वैसा का वैसा ही रहेगा। देखें यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी नीचे आई थोड़ी सी प्राइस, यहाँ हो गया ब्रेक, लेकिन ब्रेक होने के बाद फिर नीचे आ गई प्राइस,